हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बहुत बढ़िया होंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली अभी एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और ये जो वैकेंसीज है एमपीपीएससी ने वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए रिलीज की हुई है, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आपको स्क्रीन में नोटिफिकेशन विजिबल हो रहा होगा जो एमपीपीएससी ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए 2025 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया हुआ है। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमें देखने को मिल रही है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 19/7/2025 है और जो स्टार्टिंग डेट है वो 20/6/2025। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की बात करूँ 20/6/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट डेट हमें 19/7/2025 देखने को मिल रही है। एज का जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली 1 जनवरी 2026 के हिसाब से किया जाएगा, जो कि 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके बिहाफ पर ही सारी चीजें होगी। पेमेंट के लिए बात करें, आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड से करनी होगी। उसके लिए आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मीडियम से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म में अगर आपकी किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो 19 के बाद आपको 2 दिन और मिलेंगे। 21/7 तक आप इसको क्या करेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको एडिशनल 50 रुपीज चार्ज देना होगा अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो। बाकी हम यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं। जो पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, टोटल जो पोस्ट है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए 10 जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 6 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 9 ओबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल में बात करूं यहाँ पर 35 वैकेंसी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। वहीं इसमें हम बात करें जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए 10 में से 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पर एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। वहीं अगर यहाँ पर ईएसएम कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो सभी डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस एक एक वैकेंसी यहाँ पर क्या रिजर्व है। यहाँ पर इन्होंने एक एक नोट भी दिया है कि पद के कार स्वरूप के दृष्टिगत दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर बात करें, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो कैटेगरी के पर्सन हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का जो नाम है वो है परिवहन विभाग, श्रेणी है इसमें 3rd एग्जीक्यूटिव, पोस्ट रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी है। वेतन की बात करें 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 2,800 रुपए ग्रेड पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पद का नाम है परिवहन उप निरीक्षक, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। इसमें वन मोर थिंग, एक ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल विषय में आपकी उपाधि है, किसी विषय में आपने स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल विषय में डिप्लोमा किया हो। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल, मोटर, भारी माल वाहन, यात्रीयान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। तीसरा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। फोर्थ यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, अभ्यर्थी का शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ में फिजिकल कैटेगरी में बात करें तो सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 मीटर होनी चाहिए तथा सीना 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और वहीं पे 89 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। 6 में बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 मीटर होनी चाहिए और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए।
और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। 7th पोजीशन जो है महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.50 मीटर होना चाहिए और सीने की माप महिला अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं होगा। 8 बात करें, अभ्यर्थी की दोनों आंखें की सामान्य दृष्टि 6/9 तथा एक आंख से 6/12 होनी चाहिए। उसमें रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ रोजगार पंजीयन में कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका इसके अनुसार प्रदेश के अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। तो बेसिकली आप रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करवा के ही फॉर्म फिल कर लें, सो दैट क्या है कि आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हम एज फैक्टर की अगर बात करते हैं तो मिनिमम जो एज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है 21 ईयर्स की और 33 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो कि 1/1/2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। बाकी और यहाँ पे कुछ इन्होंने नोटिस या नोट दिए हुए हैं, सो दैट कि आप वो फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लें, जिसमें क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इंपॉर्टेंट डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। बाकी यहाँ पर एग्जाम डेट कब होने वाला है वो इन्होंने अभी यहाँ पे क्या रिलीज नहीं किया हुआ है और ना ही इन्होंने यहाँ पे अभी डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे क्या एक चेकलिस्ट भी दी हुई है और डिटेल भी दी हुई है, सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करेंगे, जिससे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। फॉर्म फिल करते समय आपको क्या एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको अटैच करके फिल करना होगा। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, नोटिफिकेशंस के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, सो दैट कि आप उसको रीड जरूर कर लें, जिससे कि आप फॉर्म फिल करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, एक इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो कि हमें एमपीपीएससी की तरफ से रिसेंटली देखने को मिल रही है और ये सबसे अच्छी बात है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर क्लोज करता हूँ। दिस इज सुधीर साहू साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।